तब आस्तो मां प्रणामा। प्रथम भक्त भिन्न प्रकाश विग्रह पद्म दंडी स्वामी शिशु प्रसाद विष्णु ब्रह्म सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जो भगवान के हरि गुण सेवा में हम भी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करें श्री चैतन्य भागवतम, इसका आदि खंड, उसके अंदर द्वितीय 123 प्यार से हम पढ़ रहे हैं। भक्त पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। सभी भक्तगण भी एकाग्र चित्त से क्रंदन करते हुए निरंतर श्री कृष्ण चरण कमलों की पूजा करते थे। सर्वनव द्वीपे भ्रमे भागवत गण नास्मे भक्ति योगेर कथन। भक्तगण सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, परंतु कहीं भी योग की चर्चा सुनने में नहीं आती थी। केह दुखे चाहे निज शरीर केहा कृष्ण बलि श्वास छाड़ा एकांतित। इसी कारण दुखी होकर कोई तो अपना शरीर छोड़ना चाहा, और कोई कृष्ण छोड़ता। अन्य भालकारो ना रुचाए मुखे जगतेर व्यवहार देखी पाया दुखे। किसी की भी अच्छी तरह से अन्न खाने में भी रुचि नहीं थी। सभी भक्त जगत का देख छाड़े भक्तगण सर्व उपभोग अवतरिवारे करिला उद्योग। सभी भक्तों ने सारे भोग छोड़ दिए। यह देखकर प्रभु प्रकट तैयारी करने लगे। यहाँ तक हमने वैसे कर लिया था, आज ये कुछ दोबारा हो गए। ईश्वर आगे श्री अनंत धाम राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। प्रभु आज्ञा से श्री अनंत धाम श्री बलराम श्री नंद रूप से पहले ही रस में अवतीर्ण हुए। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी पद्मी गर्भे एक चाका नामक। माघ मास की शुक्ला से एक चक्रा ग्राम में, जिसको हम नित्यानंद त्रयोदशी के रूप में संपूर्ण विश्व में समस्त भक्त, जो समस्त गौड़ी वैष्णव भक्त हैं, सभी स्थिति को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हाड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। मूल में सबके पिता होकर भी आपने शुद्ध विप्रराज हड़ाई पंडित को पिता रूप में अंगीकार किया। नित्यानंद प्रभु है, ये समस्त जगत के ओरिजिन मूल स्रोत हैं, इसीलिए का सबके पिता होते हैं। फिर भी हड़ाई पंडित को जो एक विप्र है,
जो वंश में जिन्होंने जन्म पाया और आचरण से भी ब्राह्मण है। ऐसे हड़ाई पंडित ने पिता रूप कार्य किया। कृपा अवलाधरी नंदना महाजन संगोपे देवता गण तखन से दिन है तेराढ़ मंडल सकल हिंदू भक्ति दाता प्रभु बलराम नित्यानंद नाम धारण कर तीर्ण हुए। उस समय देवताओं ने अलक्षित रूप से, मीन्स वो दिख नहीं रहे, विजिबिलिटी नहीं है कि देवता ऐसा कर रहे हैं। उस समय उन्हें अलग रूप से महान जय जय ध्वनि दिन से संपूर्ण राढ़ देश में दिन सुमंगल की वृद्धि लगी। ये प्रभु पतित जने निस्तारित अवधूत वेशधरी भ्रमिला जगते। जिन प्रभु ने पतित जनों का उद्धार करने के लिए अवधूत वेश धारण करके जगत में भ्रमण किया। अनंतेर प्रकाश हैलाहेन मते एवे सुन कृष्ण अवतरिलाये नमते। उन श्री नंद का इस प्रकार से अवतार, अब जिस प्रकार से श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए, जो वृंदावन दास ठाकुर महाराज वो कहते हैं ये नित्य प्रभु के का ये प्रसंग है। अब आप जो महाप्रभु है, जो कृष्णचंद्र है, तीर्ण हुए कलयुग में, उसको नाथ मिश्रवर वसु पायते सर्वधर्म तत्पर। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्रवर रहते थे, जो कि वसुदेव की भांति परायण थे। उदार चरित्र ते हो मणियर दिया करे वो महाप्रभु के पिता रूप में जिनको वात्सल्य रस का आस्वादन मिला। उदार चरित्र एवं ब्राह्मणोचित संपूर्ण गुणों की खान थे। ऐसा गुण संपन्न और कोई पुरुष नहीं था, उपमा दी जा सके। नॉनरेबल जो जन्म भी बने ब्राह्मण दिया, पर विशेषता यह है कि आचरण भी वे शुद्ध ब्राह्मण संस्कृति में जैसा होना चाहिए वैसा आचरण था, कि वह जन्म से नहीं। जन्म से तो फिर शास्त्र कहीं कहीं इस प्रकार से भी कह देते हैं, जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। किंतु हम अपने आचरण से, अपने कर्मों से अपने वर्ण को बदल सकते हैं। यह जो दिया है भगवान को, वर्ण भी ब्राह्मण वर्ण दिया है भगवान ने, पर साथ साथ उत्तम आचरण भी वर्णोचित वे सब भी उनमें हैं। कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्व तत्व जगन्नाथ मिश्र। क्या श्री कश्यप, क्या श्री दशरथ, क्या वसुदेव, क्या श्री नंद सर्व शुद्ध सत्व तत्व श्री जगन्नाथ मिश्र में दीप्यमान थे। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जगन माता। उनकी महापति व्रता सची नाम की पत्नी मूर्तिमती विष्णु भक्ति एवं जगन माता थी। बहुतर कन्याय हैल तिरोभाव सब एक पुत्र विश्व रूप महाभाग। बहुत सी कन्याओं के तिरोभाव के बाद केवल एक अत्यंत सौभाग्यशाली पुत्र विश्वरूप हुआ। जैसा भगवान कपिल के प्रसंग में हमने सुना है, जो देवती माता है उनके, और कर्दम मुनि जो है, जहाँ पुत्र रूप में भगवान कपिल आए, वह 9 कन्याएं पहले उनकी जन्म लेती हैं, फिर वो पुत्र जन्म लेता है। यह सची मैया की 8 कन्याओं ने जन्म लिया, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इनमें 8 के 8 वे जन्म लेते ही
एक प्रकार से अंतर ध्यान हो जाती है, मृत हो जाती है, उनमें से जीवित नहीं रही एक भी। फिर उसके बाद ये 8 कन्याएं जन्म लेने के बाद अंतरित हो गई थी और मात्र एक पुत्र श्री विश्वरूप ही प्रभु के जन्म काल में प्रकट थे। एकमात्र जब महाप्रभु का जो अवतीर्ण होने का समय आया, उस समय जो सची मैया जगन्नाथ मिश्र है, उनका एक ही पुत्र जीवित था जो विश्वरूप नाम से जाने जाते हैं। विश्वरूप मूर्ति ये न अभिन्न मदन, देखी हर्षित दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण। श्री विश्वरूप अभिन्न मदन समान रूपवान थे, उनको देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों प्रसन्न थे। जो मदन जो नाम है वह कामदेव का, जो सारे सृष्टि में समस्त जीवों में कामनाएं उत्पन्न करते हैं, जो जिनकी पत्नी है रति, और कामदेव और रति दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ पूरे विश्व के प्रत्येक जीवों में अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं को उत्पन्न करते हैं। लेकिन और संपूर्ण विश्व इनके द्वारा नचाया जाता है। लेकिन जो श्री भगवान है वे है मदन मोहन, मदन को भी जो मोह ले ऐसे मदन मोहन। और ऐसे मदन मोहन भगवान के चरणों का जो आश्रय निष्कपट हृदय से लेंगे, मेन कंडीशन है निष्कपटता, निस्वार्थता और अहेतु की कोई कारण ना हो कि हम इसलिए आए भगवान की शरण में। और इसलिए ये बहुत सूक्ष्म सी बात है, प्रसंग तो कुछ और है, पर जब बात आ गई जो भगवान के श्री चरणों में हमारा सरेंडर है, भगवान की शरणागति हम जिस भाव से लेंगे, जो प्रथम शरणागति के समय जो हमारे भाव है, कुछ आते हैं भगवान स्पष्ट भगवद गीता में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शभ। आर्त एक तो दुखी होके आते हैं, दुखी रहते जो जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, वे भी भगवत भक्ति में आते हैं। जिज्ञासु जो जानना चाहते कि क्या क्या ऐसा नई नई जिज्ञासा है, वे भी आते हैं। अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, वे भी भक्ति में आते हैं। और ज्ञानी जन भी आते हैं, ऐसा भगवान अपने मुख से कह रहे, तो फिर इसमें कोई यस नो वाली बात रह नहीं जाती। पर जो हमारे काम की बात है वो ये है, बहुत ही संवेदनशील बात है। जिस जिस भाव से हमने शरणागति ली है गुरुदेव के द्वारा भगवत चरणों में, वही भाव हमारा बढ़ते जाएगा। और ये बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, पर ये सुंदर नहीं है, डेंजरस बात है। अभी आज के समय में भी एक संत है, नित्य लीला पुरुष भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जिनका हम अनेक बार चरित्र सुनते हैं, परम मंगल में, जो श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य हुए और सबसे लंबे समय तक इस धराधाम पर एक लंबी एज तक रहे। वे बहुत शुरू में उनसे शरणागति उन्होंने ले ली थी और बहुत लंबे समय तक रहे। तो वे इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि एक एंगल है, जब हम शरणागति लेते हैं तो लगता है सुनने में कि सारे शायद बढ़िया ही हो जाने वाले हैं, जिन्होंने भी हरिनाम दीक्षा ले ली या भक्ति राज्य में आने लगे, पर ऐसा नहीं है। जो सूक्ष्म बात है वो ये है कि जिस भाव से हम शरणागति लेंगे वही बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल इसका शास्त्र से देते हैं वे, कि जो गंगा जल है, एक है करे और एक है गंगा सींचा जाए, एक थोड़ा बढ़िया सा है, और कभी जरूरत पड़ी तो किसी अन्य को हरी चर्चा। जो गंगा है दोनों पौधों में डाला जाए, करेले में और आम में, तो जो करेले के फल हैं वो और अधिक कड़वे होंगे। करेले गंगा जल
उसको पुष्टि दे रहा है। पुष्टों की जो शरणागति है वही तो वही और बढ़ते जानते निगत और बढ़ेगा। हम संग जो भी जिसके स्वभाव साधु के चरणों का आश्रय लें तो और बढ़ेगा। पर यथार्थ में ऐसा ही है, जो भाव हमारा शरणागति में है या प्रथम स्टेज में जो भी हो, पर अगर हम प्रयास करें उसको बदलने का, उसको और छनाई करने का, तभी हम बच पाएंगे। वरना गंगा जल करेले को और कड़वा करेगा, उसको मीठा नहीं बनाएगा। और जो आम था पहले ही उसको और मीठा कर देगा। तो जिस भावना से हमने संतों के श्री चरणों का शरणागति ली है, भगवान की भक्ति में राज्य में एंट्री ली है, वही भाव बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सूक्ष्म है ये राज्य। ऐसा नहीं है फॉर्मूला कि किसी सत्पुरुष के चरणों का आश्रय लिया शुद्ध भक्त के तो हम शुद्ध भक्त ही बनने वाले। हमारा जो बेसिक स्वभाव है वही बढ़ने वाला है। तो जो वर्किंग करनी हो बेसिक स्वभाव पे, उसको जानने में, अपने दूसरों की नहीं, वो वैसा है और वो वैसा है, अपना कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूँ, वही बढ़ते जाएगा। अगर हमारे मन में विषय भावनाएं ज्यादा है वही बढ़ेंगी, क्रोध ज्यादा है वही बढ़ते जाएगा। तो छनाई जो है वो अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की है। और हम स्पष्ट श्रवण करते हैं, नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्य भागवत सेवया। श्रीमद भागवत जी का निरंतर श्रवण करने से, मनन करने से और अप्लाई करने से हम अननेसेसरी विचार, वस्तु, व्यक्ति इनसे छुटकारा पा पाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है भक्ति राज्य में। हम ये कक्षाएं इसी भाव से गुरु वैष्णव आज्ञा से इनको रन कर रहे हैं, ताकि हम सभी मिलजुल कर इस शुद्ध पथ को, जिस पर गुरुवर चल रहे हैं, कम से कम समझ तो पाए, चलना भी पाए, इस जीवन में समझने का प्रयास तो कर पाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया जिसने भी आश्रय ले लिया सब शुद्ध भक्त बनने वाले। जो हमारे बेसिक स्वभाव है उन पे वर्किंग करेंगे तब जाके कुछ लाभ होगा। वरना स्पष्ट ही कहते हैं साधु जन, करेला और कड़वा होगा, आम और मीठा होते जाएगा। तो हमें बेसिक स्वभाव ढूंढना होगा कि मेरा कैसा है, करेला वाला या आम वाला। अगर अभी करेला है तो आम कैसे बना जाए, क्योंकि भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, करेले को भी आम बना सकते हैं भगवान। सर देखते ही हम इस जगत में भी एक ही पेड़ पे दो दो तीन तीन प्रकार के फल लग जाते हैं। अगर एक पौधे को वहां पे कट करके दूसरे को कट करके अटैच कर दो, ऐसा देखते हैं हम गाँव में। तो ऐसा जानबूझ के ही करते हैं लोग, कभी कभी खेल खेल में भी कर देते हैं, इस पेड़ पे इस पेड़ को जोड़ दो। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। पर पहले जो परम आवश्यक है, अपने स्वभाव का मनन स्वयं करना। वो वाला नहीं कि बस हम तो बढ़िया ही हैं और हमारे अलावा सब घटिया ही हैं, या इसका छिद्राणुवेषण उसका छिद्राणुवेषण। नहीं तो जो भी हमारे स्वभाव है वो ही बढ़ते जाएंगे। अगर भक्ति से पहले लोग हमसे दुखी रहते थे तो अब भक्त भी हमसे दुखी रहेंगे। बेसिक स्वभाव जो साधु जन है उनकी सेवा करने से बदल पाएंगे। केवल हम सो कॉल्ड भक्त बनकर घूमते रहेंगे तिलक कंठी पहन के, स्वभाव नहीं बदलेंगे। हमारे जो भी बेसिक स्वभाव है वो और गहरे होते जाएंगे। जन्म है ते विश्व रूपेर हैल विरक्ति, सवे ही सकल शास्त्रे ते हैल स्फूर्ति। श्री विश्व रूप की जन्म से ही कृष्णेतर सेवा से विरक्ति थी, एवं बचपन से ही उन्हें सभी शास्त्र स्फूर्त होने लगे थे। जो विश्व रूप है वे जन्म से, इनका जो बेसिक नेचर है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बेसिक स्वभाव उनका भगवत भक्ति वाला है। उनको और कहीं अपनी एनर्जी लगानी ही नहीं है। चाहे कुछ उनको बोलो, ये करो वो करो,
शास्त्रों को जो सार है उनके हृदय में स्वयं स्फुरित है भगवत कृपा से। विष्णु भक्ति शून्य हैल सकल संसार, प्रथम कलिते हैल भविष्य आचार। इस समस्त इधर समस्त संसार विष्णु भक्ति से शून्य हो रहा था और कलि के प्रारंभ में ही भविष्य के अनाचार फैलने लगे थे। धर्म तिरोभाव हैले प्रभु अवतरे, भक्त सब दुख पाय जानिया अंतरे। तब तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सची जगन्नाथ देह हैला अधिष्ठान। धर्म का लोप होने पर प्रभु जब मन में यह जानते हैं कि मेरे भक्त दुख पा रहे हैं, तभी वे अवतार लेते हैं। अतएव भगवान श्री गौर चंद्र महाप्रभु श्री सची एवं श्री जगन्नाथ मिश्र की देह में अधिष्ठित हुए। बिल्कुल इसी प्रकार के शब्द आपने श्रवण किए। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी वसुदेव के समक्ष आए, उससे पहले उनके जो देह है, जो उनके हृदय है, उनमें भगवान छिप गए और जो उनकी अंग कांति है उसको देख देख कर अब कंस को भी भय लगता है, क्योंकि भगवान उनके अंतःकरण में आए। भगवान हमारे जैसे संसार में नहीं आते, माता पिता के वीर्य और उसको रज को लेके भगवान अशरीरी है, हम जैसे उनके भौतिक शरीर नहीं है, दिव्य चिन्मय है भगवान। ऐसे भगवान पहले हृदय में आए श्री जगन्नाथ मिश्र और सची मैया के। जय जय ध्वनि हैल अनंत वदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची सुने। श्री अनंत देव के मुखों से जय जय ध्वनि होने लगी। श्री जगन्नाथ मिश्र एवं श्री सची देवी स्वप्न की तरह उस ध्वनि को सुनने लगे। उन्हें वो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, पर लगता है स्वप्न है शायद ऐसा। महातेजो मूर्तिमंत हईल दुई जने, तथापि लखिते ना पारे अन्य जने। दोनों जनों की मूर्ति महातेजमय हो गई, फिर भी अन्य लोग इस बात को लक्षित नहीं कर पा रहे थे। अवतीर्ण हई बेन ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिवा आदि स्तुति करे न आसिया। ईश्वर अवतीर्ण होंगे यह जानकर ब्रह्मा शिवादि देवगण प्रभु की स्तुति करने लगे। जैसे भगवान के हर अवतार के समय भगवान के प्राकट्य से पूर्व सभी देवगण ब्रह्मा जी और शिव जी के अनुगत्य में सभी देवगण भगवान की गर्भ स्तुति अवश्य करते हैं प्रत्येक अवतार में। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। अति महावेद गोप्य ए सकल कथा, इहाते संदेह किछु नाहिक सर्वथा। ये सब कथाएं अति महावेद गोप्य हैं, इसमें किसी प्रकार का तनिक भी संदेह नहीं है। भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, ये गोप्य श्रवणे हय कृष्णे रतिमति। भक्ति पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं ने जो स्तुति की थी वह श्रवण करिए। अति गोपनीय कथा श्रवण करने से श्री कृष्ण चंद्र में रतिमति होती है। जो भगवान की गोपनीय कथाएं में जो उनके विशिष्ट विशिष्ट भक्त उनके निमित्त करते हैं, उसको श्रवण करने से शीघ्रता से ही भगवत चरणों में रतिमति प्राप्त होती है। और ऐसा आप स्पष्ट श्रवण करते ही हैं कि कथा किसके मुख से सुननी चाहिए। जो एकांतिक हो, भगवान का भक्त, भगवान में एकांतिक जिसका भाव हो, कह सकते हैं अनन्य भाव हो, ना अन्य, जिसके जीवन में किसी अन्य आराध्य की, किसी अन्य इष्ट की एंट्री ना हो, सम्मान सबका करता हो पर आराध्य एक ही हो, उसी ऐसे जो आचरणशील भक्त हो उनसे ही भगवत कथा सुनी जाती है। क्योंकि कथा सुनना कोई ऐसा सो कॉल्ड कोई पुण्य कर्म वो सब नहीं है कि उससे जादू होता है, शायद स्वर्ग मिलता है, ऐसा। कथा सुनना में हम किसी अनुभव व्यक्ति से उस प्रसंग को सुनेंगे तो उसके अनुभव के आधार पे हम उसको फिर रियलाइजेशन में आएगा वो, हम फिर उसको ठीक से समझ पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे जीवन। कथा सुनना वैसा नहीं कि हाँ जी किया, बहुत अच्छे से कथा चली, समझ में कुछ आया नहीं पर बढ़िया लगा, व्यास जी बहुत बढ़िया ऐसा ऐसा लिए, पूरा बहुत अच्छे से सब माहौल था, ऐसा ऐसा बहुत बढ़िया व्यवस्था, पर समझ में नहीं आया, हम अप्लाई ना कर पाए, तब तो हम रोए भी हंसे भी कीर्तनों में, पर जीवन में चेंज ना आया।
ऐसी दशा तभी है जब जो वक्ता हो उनकी अपने श्री भगवान के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा न हो। इसीलिए कहा कि ये जो गोपनीय कथाएं हैं जिसको स्वयं भक्त गण गाते हैं, इसको श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रतिमति दृढ़ होती है और उसमें वृद्धि होती है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।